महिला आरक्षण वाला ये जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बिल के पास होने के बाद क्या बदलेगा। दरअसल लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह देश की तमाम विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए ये आरक्षण होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आरक्षण कब तक के लिए है। इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या SC ST महिलाओं के लिए कोई खास प्रावधान है? तो जवाब है कि SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की ये व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसी तरह 47 ST में से 16 ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर OBC महिलाओं का क्या होगा। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बिना आरक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? तो जवाब है ऐसा नहीं है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी। इस समय सिर्फ 82 महिला सांसद ही हैं, लेकिन अगली बार से महिला सांसदों की संख्या कम से कम 181 तो होगी ही। लेकिन इस आरक्षण का लाभ राज्यसभा में नहीं मिलेगा। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है वहां महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल कब से लागू होगा। अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी ये अभी लागू नहीं होगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ये कानून नहीं होगा। अब आप मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मोहित नामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।